हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी बसंत भाग 2 से हम पढ़ रहे हैं कठपुतली। भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखित ये एक छोटी सी कविता है जो यहाँ पर स्वतंत्रता की क्या महत्व है, स्वतंत्रता का ये हमें बताती है। तो कठपुतली जिसको हम एक गुड़िया की तरह होती है, जिसको हम अपनी उंगलियों पर नचाते हैं, अपनी उंगलियों से उसको जो है क्या करते हैं, उसका संचालन करते हैं, उसको चलाते हैं। तो यहाँ एक कठपुतली जो है अपना दुख बयां कर रही है कि वो जो है इन धागों से अब नहीं बंधना चाहती है, वो खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। तो जैसा आपको यहाँ चित्र में भी दिख रहा है, उंगलियों में कुछ रस्सियां बंधी हुई हैं, कुछ डोरियां हैं, जिसमें एक कठपुतली है। ये कठपुतली जो है अपना दुख बयां कर रही है। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी ने ये लिखा है इस कविता में, कठपुतलियां स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात जो है व्यक्त कर रही है। तो कठपुतलियों के माध्यम से यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र ने हमें बताया है कि स्वतंत्रता का क्या महत्व है। तो वो अपनी बात को कर रही है और उसके समक्ष स्वतंत्रता को जो है साकार बनाने वाली चुनौती है। वो स्वतंत्र होना चाहती है। धागे में बंधी हुई कठपुतलियां जो है पराधीन है। क्यों है पराधीन? क्योंकि हम उन्हें अपनी उंगलियों पर नचाते हैं, अपनी उंगलियों से उनका संचालन करते हैं, उनको चलाते हैं। तो वो क्या है? पराधीन है। इन्हें दूसरों के इशारों पर नाचने से दुख होता है। ये जो कठपुतलियां हैं, इनको दूसरों के इशारों पर नाचने से क्या होता है? दुख होता है। और दुख से वो बाहर निकलना चाहती हैं। और इससे जो है एक कठपुतली ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, उसने क्या विद्रोह किया कि अपने पांव पर खड़ी होना वो चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। उस कठपुतली की बात अन्य जो कठपुतलियां हैं उनको अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता है? हर कोई चाहता है कि वो स्वतंत्र रहे। लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वो सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कठपुतली, एक बार इसको फिर से हम देखते हैं। चलिए, तो देखिए, कठपुतली गुस्से से बोली बोली, यह धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। तो कठपुतली देखिए, एक कठपुतली, इन सभी कठपुतलियों में से एक कठपुतली ने विद्रोह किया। क्या कहा? गुस्से से उबली बोली, यानी गुस्से में होकर, क्रोधित होकर वो बोली, यह धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, ये जो आगे पीछे मेरे धागे लगे हुए क्यों लगा रखे हैं, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। ये एक कठपुतली क्या कह रही है? इन धागों को तोड़ दो और मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। इन सभी कठपुतलियों में एक कठपुतली ने क्या किया? विद्रोह किया। क्या किया विद्रोह इसने? कठपुतली गुस्से से उबली बोली, यह धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। ये कठपुतली क्या कह रही है? इन धागों को तोड़ दो और मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। ठीक है, अब होता क्या है, एक ने आवाज उठाई तो अब सभी ने उसका साथ दिया, उस कठपुतली का। इन सभी कठपुतलियों में एक कठपुतली ने आवाज उठाई। क्या कहा? क्या कहा उसने? वो गुस्से से उबली बोली, यानी गुस्से में आकर बोली। क्या बोली? यह धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। उसने क्या कहा? इन धागों को तोड़ दो और मुझे जो है मेरे पांव पर मुझे छोड़ दो। आगे देखिए, जब एक ने आवाज उठाई तो सभी जो है उसकी बात से सहमत हो गए। तो अब देखो देखो आगे, सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इस बात को सुनकर अन्य कठपुतलियों ने क्या कहा? हाँ, क्या कहा उन्होंने? सुनकर बोली और यानी अन्य जो कठपुतलियां थी वो भी बोली, हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए, यानी कि हम बहुत दिनों से गुलामी सह रहे हैं। ठीक है, और अब जो है हमें अपने ही छंद, यानी कि अपने हिसाब से फिर हम चलेंगे। ठीक है, छंद का मतलब आप अपने मन से जो भी करना चाहें, है ना। तो जी जी जी, आई सी भागलपुर में
मैम नमस्ते। नमस्ते बेटा, क्या नाम है आपका? मैम सोनम। ठीक है, अब दिख रहे हो आप, और सभी कैमरे के सामने आइए बेटा। चलिए, आप मुझे ये कविता आप पढ़ेंगे और साथ में आपके साथ अन्य जो बालिकाएं हैं वो भी इस कविता को आपके साथ पढ़ेंगी। एक बार आप पढ़ेंगी और उसके बाद सभी बालिकाएं पढ़ेंगी। चलिए चलिए सोनम, इसको पढ़िए। मैम हम पढ़ें? हाँ, आप ही पढ़ो। आप पढ़िए, एक लाइन आप पढ़ेंगे, उसके बाद आपके पीछे और क्लास पढ़ेगी, फिर आप रुकेंगे, ठीक है? चलिए। हाँ, कठपुतली गुस्से से उबली, चलिए। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे, इन्हें तोड़ दो, पाँवों पर छोड़। सुनकर बोली और कठपुतली कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद, मगर पहली कठपुतली सोचने ये कैसी इच्छा मेरी। मैम चलिए, ठीक है, सोनम के लिए क्लैपिंग करेंगे सभी। चलिए, और आपने लिए भी सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से बोला है। चलिए सोनम, बैठ जाइए और ध्यान से सुनिए। बैठ जाइए। भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखा है कठपुतलियां। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि हमने क्या कहा आपको, एक कठपुतली ने क्या कहा कि ये धागे मेरे आगे पीछे क्यों हैं। ठीक है, तो उसने क्या कहा, वो गुस्से से उबली, गुस्से से बोली, वो क्रोधित होके बोली कि ये धागे मेरे आगे पीछे क्यों हैं, क्योंकि कठपुतलियों को जो है ऐसे बांधा जाता है और उंगलियों से, अपनी उंगलियों से आप उसको आगे पीछे उसको चलाते हैं। ठीक है, तो उसको जो है गुस्सा आ रहा है कि ये जो है धागे क्यों है मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। ये कठपुतली कह रही है कि इन धागों को तोड़ दो और मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। अब ये सुनकर अन्य जो कठपुतलियां हैं वो और कठपुतलियां बोली, क्या बोली कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। छंद यानी अपने हिसाब से हम नहीं चल पाते हैं, दूसरे लोग हमें जो है क्या करते हैं, हमारा अपनी उंगलियों पर हमें नचाते हैं। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि, और कठपुतलियों ने क्या कहा, हाँ सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। अब क्या होता है, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी। अब सभी लोग जब उसकी बातों पर सहमत हो गए तो पहली जो कठपुतली है वो सोच में पड़ गई कि अरे इन सबकी स्वतंत्रता की जो जिम्मेदारी है वो तो मेरे ऊपर आ गई है, क्योंकि जो पहले बात उठाता है वो लीडर बन जाता है और वो सारा काम उसी पे ऊपर थोपा जाता है कि भाई अब तुम ही करो, तुम ही ने बात छेड़ी है, तुम ही आप जैसे तैसे हमें यहाँ से आजाद करो। ठीक है, तो अब वो जो है क्या करने लग गई, अब मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, जिसने ये बात छेड़ी, जिसके मन में ये बात आई, वो कह रही यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो अब वो सोच में पड़ गई कि मेरे मन में ये कैसी इच्छा जगी। ठीक है, अब इसको हम चित्र के माध्यम से जानेंगे कि जैसे एक कठपुतली ने बोला, ठीक है, अब ये सभी कठपुतलियां उसकी बात पर क्या हो गई, सहमत हो गई कि सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, यानी हम अपने मन की कर ही नहीं सकते हैं। जब आप गुलाम होगे ना तो गुलामी में कैसी जिंदगी जीनी पड़ती है गुलाम को ही पता है। वो अपने मन से ना तो कुछ कर सकता है ना कुछ बोल सकता है। तो जो कठपुतलियां हैं वो हिल भी नहीं सकती, हम अपनी उंगलियों से उसको क्या करते हैं, चलाते हैं। तो ये जो है परेशान है। तो सभी ने कहा कि हाँ हम भी स्वतंत्र होना चाहती हैं। ठीक है, अब इस पर देखिए, पहली जो कठपुतली है वो सोच में पड़ गई, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब पहली कठपुतली ने क्या कहा कि अरे अब तो ये सभी मेरी बात पे सहमत हो गए, अब ये मेरे मन में कैसी इच्छा जगी, मैं क्या इनको, क्या हम स्वतंत्र चल पाएंगे, क्या हम स्वतंत्र होने के बाद स्वयं अपने पांव पर खड़े हो पाएंगे। तो वो जो है सोचने लगी। ठीक है, तो अब हमने यहाँ जो पहला काव्यांश था इसको हमने सारांश भी हम पढ़ चुके हैं, इसके भावार्थ को हमने कल की क्लास में आपको दिखाया था। आपने लिखा है, आप लोगों ने लिखा है जीजीआईसी भागलपुर में। अगर आपने ये कल की क्लास में लिखा है तो हम आगे नेक्स्ट
भावार्थ करेंगे, नहीं तो आप इसे नोट डाउन भी करेंगे। चलिए एक बार बता देती हूँ। कठपुतली गुस्से से उबली बोली, यह धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। आपने क्या करना था, कठपुतली लिखना है, डॉट डॉट करेंगे और पाँव पर छोड़ दो, सीधे ऐसे लिखना है, क्योंकि ये कविता आपकी बुक में भी है। अब आप यहाँ पर कुछ शब्दार्थ हैं, नए शब्द। कठपुतली का मतलब क्या होता है, धागे से बंधी हुई गुड़िया। जिन्होंने नहीं लिखा है नोटबुक निकालेगा, शब्दार्थ लिखिएगा। धागे से बंधी हुई गुड़िया जिसे उंगलियों के इशारों पर नचाया जाता है, जैसा कि आपने आपकी बुक में भी है और यहाँ पर स्क्रीन में भी आपने देख लिया है। गुस्से से उबली अर्थात क्रोधित हो गई, वो गुस्से में आ गई। पांव पर छोड़ देना, अपने ऊपर निर्भर होने देना। ठीक है, उससे जो है उन धागों से उसको नहीं चलाना, उसको उसके ऊपर जो है निर्भर होने देना। आप सभी ने नोट डाउन किया है? चलिए, तो पागलपुर में आप लिख लीजिएगा। अब आप कैसे लिखेंगे इसको, भावार्थ लिखना है आपको। इन पंक्तियों में कवि ने एक कठपुतली के मन के भावों को यहाँ पर दर्शाया है कि एक कठपुतली के मन में क्या भाव आ रहे हैं, क्या उसके मन में विचार आए हैं। कठपुतली दूसरों के हाथों में बांधकर या बंध कर नाचने से परेशान हो गई है और अब वो ये सारे धागे तोड़कर स्वतंत्र होना चाहती है। ठीक है, वो गुस्से में कह उठती है, क्या कह उठती है कि मेरे आगे पीछे जो ये बंधे ये सभी धागे तोड़ दो और अब मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दो, मुझे अब बंध कर नहीं रहना, मुझे स्वतंत्र होना है। ये कौन कह रहा है, ये कह रहा है, ये एक कठपुतली कह रही है। ठीक है, चलिए इसे आप नोट डाउन करिएगा। पहली जो आपके पास काव्यांश की कविता की कुछ पहली लाइनें हैं, उन लाइनों का ये भावार्थ है या इसका अर्थ। चलिए चलिए अब आगे देखिए, नेक्स्ट जो काव्यांश है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या कहा गया है। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद। अब पहली कठपुतली की बात सुनकर और यानी अन्य जो कठपुतलियां हैं वो क्या बोली, हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। अब कुछ यहाँ शब्दार्थ हैं, आप कैसे लिखेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे सुनकर बोली और डॉट डॉट करके आप छंद छुए, इस प्रकार से लिखें। यानी कि आप इतनी लाइनों का भावार्थ लिख रहे हैं और शब्दार्थ लिख रहे हैं। तो नए शब्द यहाँ पर और यानी कि दूसरी, मन के छंद छूना यानी कि मन की बात सुनना, यानी कि हर किसी के मन में यही बात थी कि वो स्वतंत्र कैसे हो, है ना। तो आप कह रहे हैं कि बहुत दिन हो गया हम अपने मन की बात को जो है कह नहीं पाए। ठीक है, तो अब देखिए आगे भावार्थ में लिखेंगे, इन पंक्तियों में अन्य सभी कठपुतलियों के मन के भावों को यहाँ पर दर्शाया गया है। पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतलियों के मन में भी अब जो है आजाद होने की इच्छा जो है उनके सिर उठाने लगती है। वे सभी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं कि सचमुच बहुत दिन हो गए उन्होंने अपने मन की कोई इच्छा पूरी नहीं की है, उन्हें अपनी मर्जी से काम करने का अवसर नहीं मिला है। अतः सभी कठपुतलियां विद्रोह करने के लिए तैयार हो गई। ठीक है, तो यहाँ सभी कठपुतलियां विद्रोह करने लगी। ठीक है, कि भाई हमें भी आजाद होना है, हम भी स्वतंत्र होना चाहते हैं। ठीक है, तो मन की कोई इच्छा पूरी इनकी नहीं हुई है, बहुत दिन हो गए हैं। मन के छंद छुए यानी कि बहुत दिनों से जो है इनके मन में ये भाव था कि वो भी स्वयं से कुछ करना चाहती हैं, कुछ अपनी मर्जी का काम करना चाहती हैं, लेकिन इनको तो उंगलियों पर नचाया जाता है। एक ने कहा तो सभी ने हाँ में हाँ मिला दी। ठीक है, तो अब लिखिएगा इसका भावार्थ कि इन पंक्तियों में अन्य सभी कठपुतलियों के मन के भाव दर्शाए हैं। पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतलियों के मन में भी आजाद होने की इच्छा जो है उठने लग गई कि वो भी आजाद होना चाहती हैं। चलिए चलिए, तो ये भावार्थ आपने लिख लिया। अब नेक्स्ट देखिए अब क्या होता है, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी। देखो
एक कठपुतली ने पहले सोचा कि क्यों ना हम भी आजाद हो जाएं, ये आगे पीछे जो धागे हैं इनको हटा दो, हमें जो है हमारे पाँव पर खड़े होने दो, हमें हम पर निर्भर रहने दो। अब दूसरी कठपुतलियों ने जब साथ दिया कि हाँ ये सही कह रही है, हम भी जो है अपने मन की करना चाहते हैं, तो जब समर्थन हुआ तो अब जो है पहली कठपुतली फिर से सोचने लगी। क्या सोचने लगी? यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, ये मेरे मन में कैसा भाव आया, कैसी इच्छा आई, क्या हम अपने पैरों पर चल सकते हैं? देखिए, जिस बच्चे को आपने, अब हम यहाँ पर बच्चे से करेंगे, कठपुतली तो एक निर्जीव वस्तु है, लेकिन यहाँ पर जो है क्या किया गया है, यहाँ पर भाव हमें देखना है कि जब किसी को हम गुलामी में रखते हैं, उसको अपने पैरों पर नहीं छोड़ते हैं, तब तक वो जो है डरता है कि कहीं मैं चल पाऊंगा, मैं कर पाऊंगा। लेकिन जब उसे आप उसके पैरों पर छोड़ देते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो करता है, कुछ करने की उसके अंदर जो है इच्छा जागती है और वो आगे बढ़ता है। लेकिन जब हम उसे जो है सहारा देते रहेंगे तो वो जो है उसके मन में हमेशा दूसरे पर डिपेंड रहने की इच्छा होगी। तो कहीं ना कहीं ये जो है इस भाव से भी यहाँ पर यह रिलेट कर रहा है कि हमें जो है, चाहे हम ह्यूमन हैं, हम ही अपनी इच्छा से काम कर सकते हैं। कठपुतली तो यहाँ पर एक निर्जीव वस्तु से हमारी यहाँ पर जो है उस तरीके से हमें बताया गया है। लेकिन हमें जो है बच्चों को कई बार टीचर्स भी क्या करते हैं, उसे हर बार देखिए उसे कुछ ना कुछ करने के लिए कुछ ना कुछ देना चाहिए, कुछ छोड़ दें, कुछ प्रश्न छोड़ दें, तो तब बच्चा उसमें जो है अपना दिमाग भी लगाता है, उसकी बुद्धि वहां पर जो है काम करती है, फिर वो जो है उसमें सोचता है। अब हम उसे सब कुछ पका पकाए दे दें तो फिर वो बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? उसके मन में जो है दूसरे पर डिपेंड रहने की इच्छा रहेगी कि ये बताएगा तब मैं करूंगा, खुद से वो कुछ भी नहीं करेगा। तो मगर पहली कठपुतली, अब देखो कठपुतलियों का क्या है काम, वो दूसरों के इशारों पर नाचती है। अब जब उसको जो है इच्छा तो जगी, लेकिन फिर उसे डर है कि हम चल पाएंगे अपने पाँव पर, क्या हम कर पाएंगे ऐसा? तो उसके मन में भी ये फिर से इच्छा जगी कि ये मैंने कैसी इच्छा जो है जागी, ये मेरे मन की जो है कैसी इच्छा है। ठीक है, तो ये कैसी चाहत है? इच्छा जागना यानी चाहत उत्पन्न होना। तो कविता में अंतिम पंक्तियों में कवि ने पहली कठपुतली के मन के असमंजस के भाव को दिखाया है। ठीक है, पहले तो वो स्वतंत्र होना चाहती है, जब सभी ने समर्थन किया तो अब वो असमंजस में पड़ गई। जब बाकी सभी कठपुतलियां पहली कठपुतली की स्वतंत्र होने की बात का समर्थन करती हैं, तो पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है कि क्या वो सही कर रही है, क्या वो इन सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले पाएगी, क्या उसकी इच्छा जायज है? और अंतिम पंक्ति उसके इन्हीं मनोभावों को समर्पित करती है कि जब सभी ने समर्थन किया तो फिर जो है वो असमंजस में पड़ गई, वो पहली कठपुतली। ठीक है, क्योंकि वो तो गुलामी में रहती है। तो अब जो है उसके मन में ये भाव आ गया है कि क्या जो है मैं सही कर रही हूँ। ठीक है, वो सोच में पड़ गई, क्या इन सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले पाएगी वो, क्या उसकी इच्छा जायज है? अंतिम पंक्तियां उसके इन्हीं मनोभावों को समर्पित है। ठीक है, तो ये अंतिम जो पंक्तियां हैं उस पहली कठपुतली के मन में जो इच्छा जागी है, उसको उस इच्छा के प्रति ही वो असमंजस में पड़ जाती है कि ये कैसा भाव आया है। और जब सभी ने समर्थन किया तो फिर वो क्या हो जाती है, डर जाती है, क्या मैं इन सब की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी ले पाऊंगी, क्या अपने ऊपर ये जो है मैं कर पाऊंगी, क्या उसकी इच्छा जायज है? तो इसको भी आप लिख लीजिएगा। चलिए, अब इस कठपुतली के एक छोटा सा ये कविता थी आपकी, और अब इसके कुछ प्रश्न उत्तर हम यहाँ पर कर लेते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? ठीक है, देखिए, कठपुतली को सदा दूसरों के इशारों पर नाचने से दुख होता है, क्योंकि उसे चारों ओर से धागों के बंधन से जो है उसको बांधा रखा जाता है। इस बंधन से वो तंग आ गई है और वह जो है स्वतंत्र रहना चाहती है, अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती है। ठीक है, और धागे में बंधना उसे पराधीनता जो है उसे लगती है, इसलिए उसे गुस्सा आया। ठीक है, तो कठपुतली को क्यों गुस्सा आया? क्योंकि वो जो है सदा ही दूसरों के इशारों पर नाचने से दुख उसे लगता है, उसे जो है हमेशा धागों के बंधन से बांध दिया जाता है और वो जो है इस बंधन से तंग आ गई है।
वो स्वतंत्र रहना चाहती है, वो अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती है, इसलिए उसे ये बंधना, उसे जो है पराधीनता लगती है, दूसरों के अधीन वो रहती है, उसे जो है इस पर गुस्सा आया और वो इन सभी धागों को तोड़ करके स्वतंत्र होना चाहती है। चलिए लिखिएगा इसे। चलिए दूसरा प्रश्न है, कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की जो इच्छा है, अपने पाँव पर खड़े होने का जो इच्छा जागृत हुई, लेकिन वह क्यों खड़ी होती है, क्यों नहीं खड़ी होती? तो देखिए कठपुतली अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है, अर्थात वो पराधीनता उसे पसंद नहीं, लेकिन खड़ी नहीं होती क्योंकि उसके पैरों में स्वतंत्र रूप से खड़े होने की जो शक्ति है वो नहीं है। स्वतंत्रता के लिए केवल इच्छा ही नहीं, क्षमता की भी आवश्यकता होती है, जो कठपुतली में नहीं है। तो कठपुतली होना तो चाहती है, लेकिन वो खड़ी नहीं होती है, क्योंकि जो है वो हमेशा पराधीनता में रही है। उसे जो है स्वतंत्र रहने की जो है उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है। इच्छा तो जागृत हुई, लेकिन वो सामर्थ्य उसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो कठपुतली जो है के अंदर जो है खड़े होने की, अपने पाँव पर खड़े होने की क्षमता नहीं है, इसलिए वो जो है खड़ी नहीं हो पाती है। ठीक है, तो लिखिएगा इसे, कठपुतली अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है, अर्थात पराधीनता उसे पसंद नहीं, लेकिन खड़ी नहीं होती क्योंकि उसे पैरों में स्वतंत्र रूप से खड़े होने की शक्ति नहीं है। ठीक है, उसके पैरों में जो है शक्ति नहीं है। और शक्ति कब नहीं होती है? जब आप जो है हमेशा पराधीन रहते, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ कठपुतली के माध्यम से जो है कहीं ना कहीं स्वतंत्रता का यहाँ पर जो महत्व है, और यदि आप हमेशा ही पराधीनता में रहेंगे तो आपके अंदर जो क्षमताएं हैं वो खत्म हो जाती हैं। ये भी यहाँ पर लेखक का एक भाव है कि कठपुतली जो है हमेशा दूसरों के से चलती है, तो उसमें जो है वो क्षमता भी खत्म हो जाती है। हालांकि उसके अंदर ये इच्छा तो जागृत हुई, लेकिन वो फिर असमंजस में पड़ जाती है कि क्या मैं खड़ी हो पाऊंगी, क्या मैं स्वतंत्र हम रह पाएंगे, क्या मैं इन सभी की इच्छाओं को पूरी कर पाऊंगी, क्या ये जायज है कि मैं स्वतंत्र हो जाऊं। तो क्योंकि जो है वो हमेशा पराधीन में रहती है, तो ये जो है देखिए ये तो एक निर्जीव वस्तु के लिए है, गुड़िया के लिए जिसमें प्राण नहीं है। लेकिन अब हम सजीव, हम मनुष्यों की बात करें, तो जिस मनुष्य में जो है, जिसको आप कुछ करने नहीं दोगे खुद से, तो उसकी जो क्षमताएं हैं वो खत्म हो जाती हैं। यदि आप उसे कुछ करने दोगे तो वो आगे बहुत कुछ कर सकता है। ये यहाँ पर हमारे कवि का कहीं ना कहीं ये जो है भाव है कि आप जो है, आप बच्चों को, हम यहाँ बच्चों की ही बात करेंगे, बच्चों को जो है उनको दूर से निरीक्षण कीजिएगा कि वो क्या कर रहा है, उनकी गलतियों को दूर से देखिए और वहां पर टोके गलतियों की जगह पर, लेकिन उसको जो है कुछ करने दीजिए, तब जाकर के वो जो है अपने पाँव पर खड़ा होगा, अपनी क्षमताओं को वो विकसित कर पाएगा और अपनी जो है अंदर की जो उसकी स्किल है उसको वो डेवलप कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ कठपुतलियों के माध्यम से हमें ये चीजें बताई गई हैं। आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।